देश की राजनीति से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा अगर जिस दिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बीएसपी बन गई। तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले तमाम चीजों को जरूर सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की सत्ता शासन को संभाला। जी हां, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया। इस शपथ के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना होगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। जी हां, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना करके पूरे देश को जिस तरीके से संविधान बचाने के नाम पर मूर्ख बना करके लगातार दलित और पिछड़ों के वोट बैंक के ऊपर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने लगातार भ्रम फैलाया संविधान को लेकर के, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने का चुनाव है, उसको लेकर के जिस तरीके से उन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की, उस स्थिति के बावजूद भी केंद्र की सत्ता से दूर रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यानी कि इंडिया गठबंधन और नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता में बैठ गए। चलिए बात जरा करेंगे कि लगातार जिस तरीके से गठबंधन की जो बौखलाहट है, इंडिया गठबंधन लगातार बीएसपी को लेकर के जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करती आ रही है, जिस तरीके से दलित समाज की एक बेटी बहन मायावती के ऊपर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो या फिर उनके प्रवक्ता हो या फिर राहुल गांधी या अखिलेश यादव हो, सबकी जुबान जो कैंची की तरह एक ही चलती हुई नजर आ रही है कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी का समर्थन नहीं करती बीएसपी तो यूपी की जो तमाम जो सीटें निकल करके इस समय लगभग 30 के ऊपर आई हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, वो नहीं आती और केंद्र की सत्ता में इंडिया गठबंधन होता। लेकिन ये जो सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है, जो सबसे बड़ा नैरेटिव फैलाया जा रहा है गठबंधन के द्वारा, जो बौखलाहट है कुर्सी ना पाने की राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसके ऊपर जरा आज चर्चा को शुरू करते हैं और एक एक सीटों का विवरण देते हैं। लगभग 30 सीटें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें अगर बीएसपी वहां पर चुनाव न लड़ती और वाकई में बीजेपी का समर्थन करती तो अखिलेश यादव जो 37 सीट लेकर के उछल रहे हैं उनकी लुटिया डूब जाती। उनके प्रत्याशी किस तरीके से वहां पर जमानत जब्त करा लेते, एक एक सीट का आप विवरण देखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की अगर बधाई है तो उसके सबसे बड़े अगर मददगार कोई है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, जिन्हें मिलकर के मोदी को तीसरी बार सरकार में लाया। चलिए सीट वाइज दिखाते हैं अखिलेश यादव को कि क्या वाकई में अगर बसपा बी टीम होती तो आपकी जमानत बचती क्या इन सीटों पर, जिन सीटों को आप जीत करके पहुंचे हैं। पहली सीट आपको मैं बताना चाहूंगा कैराना की सीट, जहां से इकरा चौधरी जीती है, जिसको लेकर के बड़ी वाहवाही हो रही है। वहां पर उनकी जीत का मार्जिन जो है 69,116 वोट का है। वहीं अगर हम बात करें श्रीपाल की, जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वहां पर कैराना में, उन्हें 76,202 वोट मिले हैं। यानी आपकी जीत का समाजवादी पार्टी का मार्जिन है 69,000 और बीएसपी प्रत्याशी वहां पर 76,000 वोट पाता है। यानी कि अगर गठबंधन वाकई में बी टीम होती तो आपकी लुटिया डूब जाती। हरिंदर सिंह मलिक की जो सीट बताई जा रही है तो 24,672 वोट से जिस तरीके से वहां पर सपा के प्रत्याशी जीते हैं, वहीं दारा सिंह प्रजापति वहां पर 1,43,000 वोट पाते हैं। क्या वाकई में अगर बी टीम होती तो 1,43,000 वोट आप जीत पाते कभी? 24,000 वोटों से आपकी सीट निकली हुई है। इनकी तीसरी सीट आती है संभल की, जियाउर रहमान जहां से जीते हुए हैं, 1,21,494 वोटों से जीते हैं। अगर हम बात करते हैं चौधरी सौलत अली की तो 1,52,460 वोट पाए हैं। यानी आपकी जीत की मार्जिन 1,21,000 है और बसपा वहां पर पाती है 1,52,000। सीट निकलती, लुटिया डूब जाती। फिरोजाबाद की बात करेंगे अगर, जहां पर अक्षय यादव इनके परिवार से ही जो है वो जीते हैं चुनाव, तो उनकी जीत की मार्जिन है 89,000 वोट। 89,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। वहीं चौधरी बशीर जो बीएसपी के प्रत्याशी थे 90,948 वोट पा चुके हैं। क्या यहाँ पर भी आपकी सीट निकलती? नहीं निकल पाती। एटा की सीट की बात करेंगे, दिवेश साक्य जहां पर समाजवादी पार्टी के जीते हैं 2,80,000 28,052 वोटों से जिस तरीके से जीते हैं, वहां 71,500 कुछ वोट बीएसपी को पड़ा है। क्या आप ये सीट जीत पाते? नहीं जीत पाते। बदायूं की बात करें, आदित्य यादव जहां वहां से निकले थे चुनाव को, 34,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। वहीं मुस्लिम खान ने 97,751 वोट पाए। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर बीएसपी चुनाव न लड़ती तो शायद आपके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। तमाम उन सीटों की अगर हम बात कर रहे थे तो जिस तरीके से खीरी की अगर हम सीट की बात कर ले, या फिर धौरहरा की बात कर ले, या फिर मोहनलालगंज की बात कर ले, या सुल्तानपुर की बात कर ले, सुल्तानपुर में जिस तरीके से
रामभुवल निषाद समाजवादी पार्टी से 43,000 वोटों से चुनाव जीते। वहीं उदय वर्मा की बात करें तो 1,63,000 बसपा के जो कैंडिडेट थे उन्होंने वोट पाया। आप कैसे जीत पाते इन सीटों को? अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें या फिर इटावा की बात करें, जालौन की बात करें, हमीरपुर की बात करें, बांदा की बात करें, फतेहपुर की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, या फिर बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, लालगंज हो, लालगंज की सीट जिस तरीके से दरोगा प्रसाद सरोज ने समाजवादी पार्टी के 1,15,000 वोटों से चुनाव मार्जिन से जीता। वहीं इंदु चौधरी जो बीएसपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने 2,10,053 वोट वहां पर पाए। ये मार्जिन देखिएगा। अगर बीएसपी वाकई में बीजेपी की बीटों में होती तो आपकी लुटिया यहाँ पर डुबनी अखिलेश यादव तय हो जाता। उसके बाद हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जो चर्चित सीट थी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी 1,61,हजार वोटों से जीते, लगभग 1.5 लाख से ऊपर की मार्जिन थी। अब देखिएगा वहां पर जिस तरीके से सबीहा अंसारी को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था, 1,79,839 वोट उनको पड़ा है। आप जीते हैं 1,61,000 से, 1,79,000 बीएसपी को वोट मिला है। अगर बीएसपी वाकई में बी टीम होती तो आपकी लुटिया आजमगढ़ में भी डूब जाती, जहां पर आपको घमंड है कि यादव मुस्लिम बाहुल्य और जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है अखिलेश यादव, ये निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद आजमगढ़ के बाद हम बात करते हैं घोसी में। घोसी की सीट हो या फिर सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर या फिर गाजीपुर। गाजीपुर में जिस तरीके से अफजाल अंसारी की सीट समाजवादी पार्टी निकाल करके ले गई है 1,24,861 वोटों के साथ। वहीं उमेश कुमार सिंह जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उनको 1,64,964 वोट मिले हैं। यानी आपकी जीत गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की 1,24,000 से होती हो और बसपा के प्रत्याशी को वहां पर 1,61,000 मिलता है। अब बताना यहाँ पर यह है कि बी टीम कौन हुआ। अगर बी टीम रहती तो क्या गाजीपुर में आप जमानत बचा पाते? अफजाल अंसारी की कहते हैं कि मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं, यादव वोट बैंक आपका है, सारे यादव मुस्लिम वोट बैंक का आपका समीकरण धरा का धरा रह जाता और जमानत 32 सीटों पर जब्त हो जाती है अखिलेश यादव। इसके आगे देखिएगा मछली शहर की बात करें, गाजीपुर हो गया। चंदौली की बात करते हैं वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी 21,565 वोटों से वहां पर विजयी हुए हैं। वहीं सत्येंद्र कुमार मौर्य 1,59,963 वोट पाते हैं। यानी कि आपका प्रत्याशी चंदौली में जीतता कितने से है? 21,000 वोटों के साथ वहां पर चुनाव जीतते हैं। वहीं विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट पड़ता है? लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट पड़ता है। और फिर आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। और सुनिएगा सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से वहां पर चुनाव जीते, उनकी मार्जिन अगर हम देखते हैं तो 64,542 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। वहीं माजिद अली जो बीएसपी के प्रत्याशी थे वो 1,80,353 वोट पाते हैं। यानी अगर सहारनपुर में बीजेपी की बी टीम बन जाती, जिस तरीके से आप कहते हैं कि बसपा, तो क्या 64,000 आपके चुनाव वोट अधिक पा करके इमरान मसूद वहां पर जो चुनाव जीते हैं, 1,80,000 बीएसपी वहां पर वोट पाती है, क्या ये सीट आपकी निकल पाती? ये सबसे बड़ा चीज है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। वहीं अगर हम घोसी की जरा सीट पर अगर हम बात करते हैं तो वहां राजीव राय समाजवादी पार्टी से 1,62,943 वोटों के साथ चुनाव जीता। वहीं अगर बात करते हैं हम अगर घोसी में, तो जिस तरीके से बालकृष्ण चौहान वहां पर प्रत्याशी थे बीएसपी के, सोचिएगा समाजवादी पार्टी वहां पर 1,62,000 वोटों से जीतती है और बालकृष्ण चौहान को 2,09,404 वोट मिलते हैं। यानी आप जितनी मार्जिन से जीतते हैं उससे लगभग 80,000 50,000 से अधिक वोट बीएसपी को वहां पर पड़ते हैं। तो ये सीटें आप कैसे निकालते हैं? जनपद बलिया की बात करते हैं, आखिरी छोर उत्तर प्रदेश, सनातन पांडे 43,384 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर जीतती है। वहीं लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी वहां पर 85,205 वोट पाते हैं। यानी आप जितनी मार्जिन से बलिया की समाजवादी पार्टी सीट जीती है, इंडिया गठबंधन सीट जीती है, उसका डबल वोट बैंक वहां पर बीएसपी को पड़ता है। तो क्या इन तमाम समीकरणों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार मैंने आपको बताया, हमीरपुर, बांदा या फिर फतेहपुरी की बात हो, अंबेडकर नगर की बात हो, लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से 1,37,000 वोटों से जीते। वहीं पे कमर हयात को 1,99,000 वोट मिले, यानी 2 लाख। आप जीते 1.5 लाख वोटों से हैं तो 2 लाख वोट वहां पर बीएसपी को पड़ता है। अब बताइए
ये तमाम सीटें जो मैंने बताई लगभग 30 के ऊपर सीटें हैं लगातार। कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, संभल हो, फिरोजाबाद हो, ईटा हो, बदायूं हो, अनोल हो, खैरी हो, धरौरा हो या फिर मोहनलालगंज हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, इटावा हो, जालौन हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, फतेहपुर हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, लालगंज हो, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली और सहारनपुर। यानी ये 30 वो सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं उसके डबल से जितने मार्जिन से वो लोग 50,000, 60,000, 80,000 अगर वोटों से जीते हैं तो वहां पर बीएसपी लगभग 1 लाख से ऊपर वोट बैंक हासिल की है। यानी कि बीएसपी अगर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रहती, जो लगातार आरोप लग रहे हैं चुनाव हारने के बाद इंडिया गठबंधन में जो बौखलाहट है, तो ये तमाम 32 सीटें इस पर जमानत जब्त हो जाती कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की लुटिया डूब जाती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो जादुई समीकरण बताया जा रहा है वो समीकरण फेल होता और यूपी के 80 की 80 जो सीटें हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाता है। यानी केंद्र की जो सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, उसे अगर डैमेज करने का किसी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर कोई रोकने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा डेंट दे करके बीएसपी ही वो प्रत्याशी है, बीएसपी के ही वो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती है, जिन्होंने सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहतर ढंग से लड़ करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया और केंद्र की सत्ता में जाने से रोका। यानी कि जो आप बातें करते थे कि संविधान बचाने की लड़ाई हो, उस संविधान बचाने की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने ईमानदारी के साथ लड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है। वहीं इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, आज किस तरीके से जो 32 सीटें मैंने आपको दिखाई, इसमें किस तरीके से बसपा की मजबूती आपको देखने को मिली। अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती होती तो सोचिए कि जो 32 सीटों पर मार्जिन यहाँ पर 1.5 लाख की मार्जिन है, 1.5 लाख वोट वहां पर बीएसपी ने पाया और 40-40, 50-50 वोटों से जो यहाँ पर सीटें गठबंधन ने जीता, इनके जीत की मार्जिन 2-2 लाख वोटों की हो जाती। इसके अलावा जो बाकी की 32 सीटें और यहाँ पर जो गठबंधन हार चुका है, भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, वो सीटें आज गठबंधन के पाले में होती। यानी कि यूपी के 80 में से लगभग 75 से 76 सीटें इस समय इंडिया गठबंधन के पाले में होती अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होता तो। फिर भी देश भर के अंदर क्या कहती है कि बसपा बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। सवाल ये है कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से 7 सीट यहाँ पर हार गई, गठबंधन था यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, सत्तारूढ़ है यहाँ पर, और कांग्रेस के साथ गठबंधन था, फिर भी 7 की 7 सीटें हार गई। यहाँ क्या, यहाँ भी आपको बीएसपी ने चुनाव हराया। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में 26 में से 25 सीटें आप हार गए, वहां भी क्या आपको बीएसपी ने चुनाव हराया। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें वहां पर कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई, हारी नहीं बुरी तरीके से हार गई। वहां भी क्या बीएसपी फैक्टर काम किया, बीएसपी भी वहां पर बी टीम बनकर के काम की। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें ले जाती है, क्या वहां पर भी बीएसपी ने आपको रोकने का काम किया। बीएसपी की वजह से कांग्रेस हार गई, लेकिन कांग्रेस अपनी कुरीतियों की वजह से हारती है, समाजवादी पार्टी अपने कुरीतियों की वजह से हारती है। और इन्हें ना संविधान से मतलब है ना देश के गरीब और पिछड़े समाज के लोगों से। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति चमकानी है। वहीं अगर हम बात करते हैं केंद्र की, तो राहुल गांधी को किसी भी तरीके से कांग्रेस को जीवित रखना था, नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसे पाने की लड़ाई चल रही है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भागीदार बने रहना, सत्ता में बने रहना ही एक लक्ष्य है। ना इनका संविधान से मतलब है, ना संविधान बचाने की कोई लड़ाई से मतलब है। लेकिन अगर वाकई में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई बहुजन समाज पार्टी, तो आपका खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा और देश की राजनीति से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। अगर जिस दिन वाकई में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बीएसपी बन गई, तो किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले तमाम चीजों को जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।